मेजर गौरव आर्या काले लिंडू काले कसाई। तो इससे मैं इतना कहना चाहूंगा भैया, गांव मूत्र पीने वाले कभी भी आबे जमजम पीने वालों से मुकाबला नहीं कर सकते बेटा। और तुम्हारी आर्मी से, तुम्हारी एयरफोर्स से 10 मई की रात को पाकिस्तानी वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दाग कर भारतीय सेना के साथ पूरी रात यबन कतीता किया। भारतीय वायुसेना की एक पायलट विंग कमांडर शिवांगी को पाकिस्तान ने कैप्चर किया है। आई होप पाकिस्तान एक्सटेंड्स द सेम वार्म हॉस्पिटैलिटी टू शिवांगी एज दे डिड टू अभिनंदन। तुम्हारी आर्मी से, तुम्हारी एयरफोर्स से, तुम्हारे भैया नेवी से, तुम्हारी मोदी सरकार से, तुम्हारे बीजेपी से, तुम्हारे आरएसएस से, सबसे इतना कहना चाहूंगा भैया कि ऑपरेशन सिंदूर हो या मंगलसूत्र, पाकिस्तान की तरफ गधे के बच्चों अगर आंख उठा के देखा तो फाड़ देंगे तुम सबके चूतर। जी भैया, ये है आज इस वीडियो का आगाज, क्योंकि सवाल जिस जुबान में किया जाए जवाब भी उसी जुबान में होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। Has showcased the evolution of its retaliatory capabilities, from drones and missiles to precision targeting of critical infrastructure. पाकिस्तान ने भैया जिस तरीके से एक्शन किया, रिएक्शन किया, कमाल कर दिया भैया। लॉन्डो ने जहाज जिस तरीके से घुमाया भैया इंडिया के अंदर, यहां से गोलाबारी हो रही है, मिसाइल आ रहे हैं, जहाज बचता जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कहीं से नीचे तक फायर होता है, जहाज जो है पलट के निकल जाता है, दूर चला जाता है, थोड़ी देर बाद फिर वापस आता है, अटैक करता है। मगर पाकिस्तानी शाहीन वहीं की वहीं घूमते रहे, इंडिया के अंदर यूं छलांगे लगाते रहे, कलाबाजियां खाते रहे और मिसाइल मारते रहे। भैया S-400 का कबाड़ा कर दिया और इंडिया के 15-16 मुकामात को निशाना बनाया, जो कि कामयाब ऑपरेशन कहलाया और सब के सब वापस आ गए। जी, कल पूरी रात शेलिंग हो रही थी, रह रहे हैं। अभी सडनली गाड़ियां बेच दी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला यहाँ से खाली करो। अभी हम जो लोग हैं दिल्ली मुंबई में एसी में बैठ के बातें कर रहे हैं, वार हो रही है, ये हो रहा है। वहाँ 23 बंदे मारे हैं, जहाँ पर पहलगाम में 23 की जगह यहाँ 2300 बंदे मर गए। जो नुकसान हुआ है अलग। जब हमारे घरों पे बमबारी पड़ रही है, शेलिंग हो रही है, हम जानते हैं हम पे क्या बीत रही है। तीनों के तीनों फाइटर जो थे वो इंडिया के अंदर ये सब कुछ करके वापस पाकिस्तान आ गए। सलाम है पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी शाहीनों, तुम लोगों को सलाम है, दिल से सलाम है। अरे भैया रग रग से सलाम है तुमको, क्योंकि तुमने मूत्र पीने वालों को जमीन पे लिटा दिया, उनके पतलूने उतार दिया, उनको भैया नंगा दौड़ा दिया, कमाल कर दिया भैया। पूरा मीडिया हिला के रख दिया। इंडियन मीडिया कह रहा था हमने पाकिस्तान का लाहौर पे कब्जा कर लिया। अब आसिम मुनीर की बारी, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। आसिम मुनीर गिरफ्तार, शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार, इमरान खान को अब निकाल के लाएंगे, उसको भी गिरफ्तार। अरे गधे के बच्चों, पाकिस्तान पूरा आजाद घूम रहा है, लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, तुम्हारे ड्रोनों के साथ खेल रहे हैं और तुम कह रहे हो पूरा पाकिस्तान पे कब्जा हो गया। कितना गधा बनाया तुम लोगों ने, पूरे इंडिया का तुम लोगों ने काटा, तबीयत से काटा, सबको चूना लगाया, बेवकूफ बनाया। India has announced a ceasefire, but not without paying a steep price. In the skies, पूरे इंडिया की तरफ से तुम लोगों के ऊपर मेरी तरफ से लानत हो। इंडियन मीडिया लानत वसूल कीजिए भैया, बहुत मोहब्बत भरी लानत, क्योंकि तुम लोगों ने जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम किया है, तुम लोगों के ऊपर लानत देना बनता है भैया। कमेंट करके भी लानत भेजिए मीडिया के ऊपर, क्योंकि इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया जो है वो मोदी जी की गोद में बैठ के जो मोदी जी बोलेंगे तो वही बोलेगा ना। भारतीय मीडिया के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ लाहौर से लाइव कर रहा हूं। भारतीय मीडिया के हिसाब से हम सब भाई लोगों ने 200, 300, 400, 500 गज के प्लॉट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में ले लिए हैं। भारतीय मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पे कब्जा कर लिया है, लेकिन ये कब्जा नहीं था, ये कब्ज थी। पाकिस्तानी मीडिया ने इस टाइम सच बोला, जो भी बोला बिल्कुल सच बोला कि इंडिया के हमने पुरखच्चे उड़ा दिए भैया। बच्चे नहीं बोला, पुरखच्चे उड़ा दिए ये बोला। जहाज गिरा दिए बोला, एक नहीं 5-5 गिरा दिए बोला। हर चीज जो बोला वो 100% सही बोला, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पे आ गया।
After हमें लग रहा था कि पाकिस्तान का काटा जा रहा है, वो तो अब पता लगा अबे पाकिस्तान का नहीं काटा जा रहा था, ये तो हम हिंदुस्तानियों का काटा जा रहा था। भाई हिंदुस्तान की मीडिया के हिसाब से, हमारे देश की मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान में कहर मचा दिया, कराची पोर्ट उड़ा दिया, ये वो पाकिस्तान का मीडिया पहली बार ऐसा लगा है भाई लोगों कि झूठ नहीं सच बोल रहा है। और इंडिया का मीडिया जिसपे कि मैं पहली बार यकीन करके कल साथ के साथ लाइव आ गया था, उन्होंने जो काटा है पूरे देश का भैंस की आंख, हमें सारी दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि हाँ भाई पाकिस्तान ने वाकई डैं 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 कर दिया इंडिया के ऊपर। भैया इंडिया इस डैं डैं से बहुत परेशान हो गया और आइंदा लड़ने के लिए तौबा कर ली। अपने अब्बू जी को फोन कर दिया, ट्रंप बाबू, अरे ट्रंप बाबू भैया सुलह करवा दो, सीज फायर करवा दो, हमारा भैया बिल्कुल लुंगी उतरने वाला है। इस तरह की सिचुएशन हो गई। India also lost a Mirage 2000, reportedly during a deep penetration mission across hostile airspace. Even unmanned systems weren't spared. Israeli Heron drones, used for surveillance and target acquisition, were intercepted and destroyed by advanced counter-drone systems. But the damage went far beyond the skies. On the ground, India's military infrastructure was hit hard by Pakistan's calculated retaliation, using Fatah-1 and Fatah-2 tactical ballistic missiles. सऊदिया को बोल रहे हैं अरबी भैया, ए अरबी भैया हम तुमको चावल देता, तुमको अनाज देता, भैया कुछ बचत कर लो, हमें बचा लो। पाकिस्तानी जो भैया बिल्कुल छोड़ नहीं रहे, वो तो अंदर तक घुसाए हैं भैया। हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके रख दिया है, अब बचा लो हमको। सब अरब ममालिक को वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रशिया को बोल रहे हैं, सब ने मिलकर आगे फिर पाकिस्तान को बोला चलो भाई छोड़ दो यार, बच्चे हैं, गलती कर बैठे, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। सब ने गारंटी दिया तो फिर पाकिस्तान वापस आया भैया, वरना पाकिस्तान वापस नहीं आने वाला था। पाकिस्तान तो ठोक में जाके अंदर और घुस के जाने वाला था। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर जानते हैं भैया। Indian Air Force suffered significant losses. Among the most shocking was the destruction of 3 Rafale fighter jets.